नमस्कार। नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ढांगरी गांव में जो कुछ हुआ वो बताता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य कतई नहीं है। अभी भी आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। साल के पहले दिन ढांगरी गांव में दो आतंकी तीन अलग अलग घरों में घुसते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाकर 4 लोगों की हत्या करते हैं और 6 लोगों को घायल कर फरार हो जाते हैं। हद देखिए कि उसी घर में वो एक आईडी भी प्लांट करते हैं और अगले दिन उस घर में आईडी ब्लास्ट होता है जिसमें वहां मौजूद 2 बच्चे, 2 बेकसूर, 2 मासूम, उनकी जान चली जाती है और 7 लोग अन्य घायल होते हैं। यानी 2 दिनों में 2 हमले। इनमें अब तक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें 2 मासूम बच्चे भी हैं। 13 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। यह हमला बताता है कि कोई सामान्य हमला नहीं है, बाकायदा चिन्हित करके टारगेट हमला किया गया है। पूरी संभावना है कि इस हमला करने से पहले आतंकियों ने बड़ी बारीकी से इलाके की रेकी की होगी, देखा होगा कि आसपास सुरक्षा की क्या स्थिति है और उसके बाद ही इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम दिया। खबरें बताती हैं कि आतंकियों ने जो कि गाड़ी से आए, आप अंदाजा लगाइए कि कैसे खुलेआम आतंकी गाड़ी से आते हैं, हमला करते हैं, 3 अलग अलग घरों में घुसते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। आईडी भी प्लांट करते हैं। उनको अंदाजा था कि क्या सुरक्षा व्यवस्था उस इलाके में है, यानी पूरी तरह रेकी करके, पूरी तरह प्लानिंग्स के साथ उन्होंने आतंकियों ने यह हमला किया। संभावना है कि लोकल सपोर्ट भी इसमें रहा हो। इसकी जांच जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों को करनी है और अब तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस घटना की जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी करेगी, जो कि वारदातों के संबंध में सर्वोच्च जांच एजेंसी है। वो इस मामलों की जांच करेगी। बहरहाल ये एक बड़ा हमला है हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार को, यह बताने के लिए कि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंक का जो फन है उसको सही तरीके से कुचलना अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी भी अभी सक्रिय हैं और उनको सपोर्ट देने वाला एक बड़ा सिस्टम भी अभी भी पूरी तरह सक्रिय है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो राजौरी में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। एक और बड़ा राजनीतिक सपोर्ट सिस्टम जो दिखाई देता है वो हमने देखा कि इस आतंकी हमले के बाद हमने फारूक अब्दुल्ला का इस बयान को सुनिए। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है। बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बेगुनाह है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था? उनके पास कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? इसी के लिए। या ये वो जो कश्मीरी पंडित शुपायान में मारे गए, क्या कसूर था? इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला इस हमले का जिम्मेदार देश में हिंदू और मुस्लिम का जो मसला खड़ा किया गया है उसको जिम्मेदार बता रहे हैं। कथित जो देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा चल रहा है उसको सीधे सीधे जिम्मेदार बता रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान या आतंकियों का नाम तक नहीं लेते। ये हमारे देश की वो राजनीति है जिसका नतीजा कि बार बार लगातार जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह के आतंकी हमलों के शिकार होते हैं। बहरहाल एक बड़ा हमला है। हाल ही में पिछले साल सरकार, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लगातार ये दावा कर रही थी कि वो
जिस तरह से ऑपरेशन हुए हैं उससे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में बड़ी कमी आई है। जम्मू कश्मीर की खासतौर पर कश्मीर घाटी में साल 2022 में कुल 93 ऑपरेशन हुए थे, जिसमें कुल 172 आतंकी मारे गए। उनमें 172 में से 42 पाकिस्तानी आतंकी थे। इन 172 में से सबसे ज्यादा जो आतंकी थे वो लश्कर ए तैयबा के थे, उसका एक दूसरा नाम है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये 108 आतंकी उसके थे। जैश ए मोहम्मद के 35, हिजबुल मुजाहिदीन के 22, अल बद्र के 4, गजवतुल हिंद के 3 और दूसरे अन्य आतंकी इसमें शामिल थे। कुल 172 आतंकी साल 2022 में अकेले कश्मीर घाटी में मारे गए थे। पुलिस का यह भी दावा है कि कश्मीर घाटी में रिक्रूटमेंट भी पहले सालों की तुलना 2022 में बेहद कम हुआ था, करीब 37 से 40% कम, और उसमें से भी लगभग 87% आतंकी मारे गए। यानी साल 2022 में ही जिन लोकल नौजवानों ने आतंकी राह पकड़ी, उसका नतीजा उनकी मौत के रूप में हुआ। एनकाउंटर में वो मारे गए। पुलिस के आंकड़े बताते हैं, जो कि 1 तारीख को उन्होंने जारी किए थे, ये बताने के लिए कि साल भर में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। लेकिन अगले ही दिन साल 2023 के पहले दिन राजौरी में जो हुआ वो बताता है कि अभी ठहर कर सांस लेने का वक्त नहीं है। अभी आतंक के खिलाफ जंग तेजी से जारी रखने की जरूरत है, और उसको जो सिस्टम यहां पर खड़ा किया गया है उसको भी खत्म करने की जरूरत है। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।